हेलो एवरीवन, मैं मनीष आज थर्ड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यानी मेथड बाय पार्ट्स यूज़ करूँगा और इसके हेल्प से हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं और इसे अच्छे से समझेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। यहाँ इस मेथड में यानी बाय पार्ट्स मेथड में हम लोग दो फंक्शन लेते हैं और उन दो फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वर्किंग रूल में स्टेप बाय स्टेप इनके प्रोसेस को, इसके फार्मूला को समझते हैं और फिर फर्दर इसका एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ वर्किंग रूल के फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया है, एज्यूम किया है दो फंक्शन u एंड v। u मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया है, v मैंने सेकेंड फंक्शन लिया है। ठीक है, और मैंने यहाँ मेथड बाय पार्ट्स का यूज़ करके एक फॉर्मूला लिखा है जिनके हेल्प से हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो देखिए, मैंने बताया था अभी जस्ट कि दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी देखिए u और v मैंने यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है और इसी का इंटीग्रेशन जब करना होता है तो हम लोग बाय पार्ट्स मेथड यूज़ करते हैं। आपको करना क्या है, दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको ये पहले कर लेनी है कि पहला फंक्शन कौन है, सेकेंड फंक्शन कौन है। मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट फंक्शन u है, सेकेंड फंक्शन v है। उसके लिए देखिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के लिए एक रूल भी होता है, वो मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल आपको जो मैंने फर्स्ट माना है उसको फर्स्ट रखिए, सेकंड जिसे माना है सेकंड रखिए। अब यहाँ फॉर्मूला लिखिए, कैसे लिखते हैं। आपको पहले लिखना है फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटू करना है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेनी है। ठीक है, फिर माइनस करनी है। ठीक, फिर आपको लिखनी है डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू, फिर जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किए थे वो आपको यहाँ लिख लेना है, प्रोडक्ट कर लेना है। इस पूरे का फिर आपको इंटीग्रेशन कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला लिख लेनी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या समझेंगे कि जब दो फंक्शन दिया रहे, यहाँ तो मैंने पहले u और v को फर्स्ट सेकेंड मान लिया था, आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहेगा, आपको फर्स्ट सेकेंड खुद से फाइंड आउट करनी होगी। तो वो एक रूल से होता है। ठीक है, तो वो रूल क्या है, वो मेथड क्या है, उस रूल और मेथड का यूज करके हम लोग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ड्राइव कर लेंगे और जैसे भी हम लोग को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगी फिर हम लोग ये फॉर्मूला का अप्लाई करके इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं, कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। देखिए 5 फंक्शन आपको जनरली मिल जाएंगे, 5 फंक्शंस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। कौन कौन से, देखिए वो क्या है। पहला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा जिसको मैंने आई से लिखा है। ठीक, क्या मिलेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF। सेकेंड आपको मिल जाएगा एल यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन। थर्ड आपको मिल जाएगा ए यानी एल्जेब्रिक फंक्शन, AF लिख लेते हैं। उसके बाद फोर्थ मिल जाएगा आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन TF और पांचवा आपको मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन EF। ठीक है, ये जनरली आपको 5 फंक्शन मिल जाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज करके इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये पांचों में से कोई दो फंक्शन दिया रहे प्रोडक्ट फॉर्म में, आपको बोलेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो रूल क्या है, आपको ऊपर से नीचे जाना है। किसके लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कौन सा फर्स्ट लेना है कौन सा सेकेंड। अगर देखिए आपको दे दिया है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का, मान लीजिए प्रोडक्ट फॉर्म में दे दिया है, आपको इंटीग्रेशन करनी है, तो इन दोनों में से आपको कौन सा फर्स्ट लेना है, तो जो पहले ऊपर, देखिए ऊपर से हमको नीचे जाना है, तो ये पहला आ रहा है तो ये इसको पहला मानना है, इसको दूसरा मानना है। यानी देखिए ये जो लिखा हुआ ILAT, इसी को हम लोग यूज करते हैं आईलेट। ठीक, जिसमें पहला I है, दूसरा L है, तीसरा A है, चौथा T है, पांचवा E है। अगर ये दोनों दिया रहे फंक्शन बोलेगा प्रोडक्ट फॉर्म में और इसका बोलेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो आपको पहला कौन मानना है, तो ये आपको पहला लेना है, इसको सेकंड लेना है, क्योंकि ऊपर से आने से पहला L आता है उसके बाद A आता है। सिमिलरली अगर आपको E और I दे दिया रहे फंक्शन, ठीक, बोलेगा इसका प्रोडक्ट फॉर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए आप अगर बाय पार्ट्स मेथड यूज कर रहे हो तो पहला आपको I लेना है और सेकेंड E लेना है। तो इसी तरह से आपको पहले फंक्शन चूज कर लेनी है, तब उसके बाद आपको ये फर्दर फॉर्मूला यूज करनी है। यही दो कॉन्सेप्ट है मेथड बाय पार्ट्स में। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और इसे एग्जाम्पल के
बेसिस पर समझेंगे और कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करनी है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ देखें, हम एग्जाम्पल बताने से पहले एक और चीज़ आपको बता देना चाहते हैं। वो क्या है, देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था आई लेट। आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। जस्ट मैंने बताया, तो आई के जगह मैंने एग्जाम्पल ले लिया। देखिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इससे कुछ भी हो सकता है। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एग्जाम्पल हुआ। लॉगरिथमिक की जगह में देखिए लॉग एक्स मिल जाएगा आपको, लॉग एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इस तरह से आपको मिलेगा, वो लॉग फंक्शन होगा। अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, देखिए एक्स पे पावर 3, एक्स पे पावर 9, यानी बेस वेरिएबल होगा पावर कांस्टेंट। अलजेब्रिक फंक्शन देखिए बेस वेरिएबल है ना, एक्स वेरिएबल, पावर मेरा कांस्टेंट, ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से पहचानेंगे कौन अलजेब्रिक है। ठीक है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में देखिए आपको पता ही है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और एक्सपेंसिव फंक्शन देखिए ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, यानी एक्सपेंसिव फंक्शन कैसे पहचानेंगे, इसका बेस कांस्टेंट होगा पावर वेरिएबल। देखिए इन दोनों में आदमी को कंफ्यूजन होता है। अलजेब्रिक में क्या होता है, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, और एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल। आप ऐसा हमेशा याद रखें। ठीक है, यहाँ हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है और इसमें मैंने दो फंक्शन लिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन। वो कैसे मैंने पहचाना, तो देखिए मैंने बताया था बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल होगा। और यहाँ देखिए एक्स में बेस क्या है, एक्स है, पावर क्या है, पावर यहाँ 1 है, तो 1 क्या है, कांस्टेंट, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ देखिए मैंने इसको सेकेंड लिखा है, इसको फर्स्ट लिखा है। कैसे लिखा, तो देखिए यहाँ रूल यूज करके, आईलेट है, आईलेट से मैंने क्या बताया था, ऊपर से नीचे जाना है आपको, जो पहले मिलेगा उसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, जो बाद में मिलेगा उसको सेकंड फंक्शन। जब मैंने ऐसे इधर से गया तो पहला हमको मिला अलजेब्रिक फंक्शन, बाद में मिला हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अलजेब्रिक पहला हो गया, अब सेकंड क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। यहाँ से मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अलग अलग कर लिया। यही रूल कहता है मेथड बाय पार्ट्स में, आपको पहले फंक्शन पहचानने होंगे कौन फर्स्ट है कौन सेकंड, उसके बाद फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करके तब इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन लिख लिया, माइनस, ठीक है, फिर क्या करना है आपको, डीसी ऑफ फर्स्ट, यानी इस फर्स्ट फंक्शन का डीसी करना है, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन लिख लेना है, और ये फिर ओवरऑल करके इसका इंटीग्रेशन कर लेनी है। ठीक है, ठीक, ब्रैकेट लिया पूरा और फिर इसका इंटीग्रेशन आपको करनी है। ये फॉर्मूला है मेथड बाय पार्ट्स का। ठीक ना, अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, एक्स इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस, तो यहाँ देखिए एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, आपने पढ़ा है, और इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होगा, जस्ट लिखा, और यहाँ मेरा डी एक्स इक्वल टू, यहाँ एक्स ई टू द पावर एक्स है, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ई टू द पावर एक्स ही मिलेगा, डी एक्स। उसके बाद देखिए एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई टू द पावर एक्स ही मिलेगा, और यहाँ क्या करना होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देनी ही है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए ई टू द पावर एक्स में भी ई टू पावर एक्स सब कॉमन ले सकते हो, एक्स माइनस 1 मिलेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द आंसर। तो मेथड ऑफ बाय पार्ट्स का यूज करके आप ऐसे इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इजी वे में कैलकुलेशन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें हमने क्या किया है, दो फंक्शन लिया है, साइन 3x इंटू एक्स, और इसी प्रोडक्ट फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करनी है बाय पार्ट्स मेथड का यूज करके। तो उसके लिए हमें दो फंक्शन को अलग अलग करनी है, यानी पहला फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के रूप में। ठीक, तो उसके लिए ये रूल यूज करना होगा, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ देखिए ये साइन 3x यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये x यानी अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक, तो कौन सा फंक्शन फर्स्ट है कौन सा सेकंड, पहले वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। इसका यूज करिए ILATE, इसका यूज जब करोगे तो यहाँ इसके रास्ते में पहला अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट माना अलजेब्रिक को और इसको सेकंड माना। समझे ना, आपको क्वेश्चन में x पहले भी दे सकता है, ये बाद में दे सकता है, उससे ये मतलब नहीं है कि जो पहला देगा वो पहला ही होगा, आपको चेक कर लेनी है इस रूल के हेल्प से। ठीक है, तब आपको पहला सेकंड को मेंशन करना है, नहीं तो फिर ऐसे गलत हो जाएगा विदाउट रूल के लिए। ठीक ना, अब मैंने कर लिया फर्स्ट एंड सेकंड, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय पार्ट्स का और फिर इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए करते हैं।
फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद है डीसी ऑफ फर्स्ट, डीसी फर्स्ट फंक्शन ये एक्स है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन 3x dx, और ओवरऑल का इंटीग्रेशन हमको कर लेनी है सबका। तो ये फॉर्मूला था, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए x इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन करो तो आपको पता है साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, ठीक है। तो यहाँ होगा माइनस कॉस x की जगह में 3x है तो 3x लिखोगे, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन किया है x के रेस्पेक्ट में, यानी 3 मल्टीप्लाई में है। देखिए 3 से डिवाइड भी आपको करना होगा, मैंने बताया रखा है इंटीग्रेशन, जब मैंने पढ़ाया था ये चीज़ बताया था आपको पहले ही, ठीक ना। और फिर यहाँ माइनस दिया हुआ लिखिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन दिया लिखिए। अब इसका डीसी करोगे, जब आप इसका डीसी करोगे तो 1 आएगा, x का डीसी x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, इनटू फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस cos 3x, ऐसा ही मिलेगा, अच्छा उतार लो, इंटू dx, ऐसा हो गया। फिर देखिए माइनस बाहर करो तो 1/3 x इंटू कॉस 3x मिला, ऐसा आप लिख सकते हो। ये माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 3x 1/3 बाहर कर लो, कांस्टेंट है, यहाँ आ जाएगा cos 3x dx, इस तरह से हो जाएगा। फिर आपको करना है ऐसे लिख लो, x cos 3x/3 प्लस 1/3, अब इसका इंटीग्रेशन करो। आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, बट यहाँ cos 3x है, यहाँ होगा sin 3x, चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में है तो आपको 3 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक। अब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस x cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, sin 3x डिवाइडेड बाई 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैसे है देखिए, अब हमें log x का इंटीग्रेशन करनी है, और यहाँ देखिए कोई दो फंक्शन है ही नहीं जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में है, वो तो है ही नहीं, तो फिर हम लोग मेथड बाय पार्ट्स का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए इसका अगर log x का वो इंटीग्रेशन करने को कहा जाए, log x हो गया, log x पे पावर 2 हो गया, ठीक है, इस तरह से अगर आपको इंटीग्रेशन करना दिया है तो आप हमेशा बाय पार्ट्स मेथड का यूज करना, आपको इजी वे में इंटीग्रेशन मिल जाएगी करने को, ठीक है। वो कैसे आप यूज करोगे, देखिए आपको यहाँ एक फंक्शन दिया है तो बाय पार्ट्स का यूज करना, तो आपको दो फंक्शन बनानी होगी प्रोडक्ट फॉर्म में, तो चलिए बनाते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू log x dx, फिर log x मिल जाएगा आपको, और इस 1 को आप x टू द पावर 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज़ पे पावर 0 उस चीज़ की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए दो फंक्शन मिल गया प्रोडक्ट फॉर्म में, अब हम इसको अलग अलग करेंगे, पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन के रूप में करते चलिए। ये log फंक्शन है, ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। देखिए ऊपर से नीचे आइए, पहला log मिलेगा उसके बाद एल्जेब्रिक मिलेगा ना, ये आपको फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपको सेकंड हो जाएगा। अब समझ में आया कैसे अलग अलग करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो करिए। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस डीसी ऑफ फर्स्ट क्या ये, इसका डीसी कीजिए, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन करना है आपको। अब देखिए log x यहाँ हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x मिलेगा, x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो x मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो यहाँ देखिए पावर एक ऐड होगा तो यहाँ 0 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 1 पावर से तो 1 से डिवाइड करोगे फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस। अब इसका देखो, इसका अगर डीसी करोगे तो log x का डीसी क्या होता है, 1/x, आपको पढ़ाया था मैंने, और यहाँ इसका हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा dx, x कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ देखिए यहाँ बचेगा x log x माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और नहीं भी लिखोगे चलेगा, और x log x माइनस, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो x मिलेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, x कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही log x का इंटीग्रेशन, ये आया आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमें log x होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करनी है। इसे भी अब हम एग्जांपल नंबर 3 के जैसा ही करेंगे। यहाँ पे आपको दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में रहना चाहिए, नहीं है तो हम लोग करेंगे क्या, 1 इंटू log x होल स्क्वायर dx ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और ये 1 जो है आप इसको x टू द पावर 0 log x होल स्क्वायर dx ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ दो फंक्शन हमें प्रोडक्ट फॉर्म में मिल गई, और हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन यहाँ पे मेंशन करना है। तो चलिए करते हैं। log x वाला फर्स्ट फंक्शन होगा, एल्जेब्रिक सेकंड होगा, यहाँ से पहले log आता है उसके बाद एल्जेब्रिक, ठीक। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन देना है, उसके बाद डी सी ऑफ फर्स्ट करना, फर्स्ट ये है तो कीजिए डी सी इसका इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और ओवरऑल इंटीग्रेशन निकाल लेनी है इसका। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। फिर देखिए यहाँ log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x मिलेगा जैसे मैंने बताया, और इसका अगर आप dc करोगे, यहाँ मैंने लिखा है 2 log x 1/x, आप इसका कर लेना dc इंटू इसका इंटीग्रेशन करोगे x मिलेगा, यहाँ dx, x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा log x होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आया, x कैंसिल हो जाएगा तो log x dx बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन जस्ट में नहीं पढ़ाया था एग्जाम्पल नंबर 3 में, ये आया था x इंटू log x माइनस 1, आप यहाँ डायरेक्ट लिख लो, ठीक। ये फॉर्मूला भी होता है, आप याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। इंटू एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा x log x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसको फिर सेपरेट कर लो, log x पर x माइनस 2x log x, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और आप ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हो, या आप कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो ऐसे हो जाएगा log x होल स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों इस log x होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही है। दिस इज द आंसर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप इससे अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिख रखा है, ये एग्जाम्पल अब मैं नहीं करने वाला, आप सभी करोगे, और जो मेथड मैंने बताया है उस मेथड का यूज़ करो, स्टेप बाय स्टेप करो, ये भी हो जाएगा आपसे। अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करना, हम इसका भी वीडियो सेपरेट लेके आ जाएंगे और आपको क्लियर कर देंगे। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।